वणिक वधू कथा। कान्यकुब्ज देश में एक वीरसेन नाम का राजा था। तुंगबल नाम का एक राजपुत्र उसका रक्षक था, नगर रक्षक था। एक दिन जब वह धनिक युवक नगर में घूम रहा था, उसने एक लावण्य वती नामक वणिक पुत्र वधू को देखा। उसने अपने महल में पहुंचकर काम पीड़ित होकर उसने उसके पास एक दूती को भेजा। वह लावण्यवती भी उसे देखकर उसकी ओर यद्यपि आकृष्ट हो चुकी थी, फिर भी पतिव्रता होने के कारण बिना पति की आज्ञा के वह आत्मसमर्पण नहीं कर सकती थी। दूती को भी उसने यही उत्तर दिया और कहा कि यदि मेरा पति मुझे समर्पित कर दे तब तो मैं आत्मसमर्पण कर सकती हूँ, अन्यथा नहीं। दूती ने तुंगबल को यह सब बता दिया। अति काम पीड़ित होकर उसने दूती से कहा, कोई उपाय बताओ, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। दूती ने कहा कि उपाय से सब काम बन जाते हैं। जो काम उपाय से बन जाता है वह पराक्रम से नहीं बन पाता। देखो, कीचड़ के मार्ग से जाते हुए हाथी को उपाय से ही गीदड़ ने मार डाला था। उसने पूछा, यह कैसे? दूती ने कहा। अब इसमें ही अंतर कथा शुरू होती है। हस्ती धूर्त श्रृगाल कथा। ब्रह्मारण्य में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। उसे देखकर सब गीदड़ों ने सोचा कि यदि किसी उपाय से यह मर सके तो इसके शरीर से 4 महीने का भोजन बन हो जाएगा। तब एक वृद्ध श्रृगाल ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी बुद्धि के चातुर्य के प्रभाव से उसे मार डालूंगा। इसके बाद वह उसके पास जाकर प्रणाम कर बोला, महाराज कृपा कीजिए। हाथी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं गीदड़ हूँ। सब वन वाले पशुओं ने मुझे आपके पास भेजा है कि बिना राजा के रहना उचित नहीं, अतः आपको राजा बनाने के लिए सब ने आपको आमंत्रित किया है। आप इसलिए शीघ्र चलें जिससे कि लग्न वेला ना निकल जाए। आप मेरे पीछे पीछे चले आएं। जब हाथी राज्य के लोभ से आकृष्ट होकर उसके पीछे दौड़ रहा था, तब वह एक बड़े बड़े दलदल में फंस गया। तब हाथी ने कहा कि अब क्या करें, कैसे निकलें? गीदड़ ने कहा, मेरी पूंछ पकड़कर उठ बैठो। जो तुमने मुझ जैसे व्यक्ति का विश्वास किया है, फलतः अब अशरण दुख का अनुभव करो। इसके बाद कीचड़ में फंसे हुए हाथी को गीदड़ों ने खा लिया। दूती ने कहा, इसी प्रकार उपाय करने से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। तब दूती के कहने से उस राजपुत्र ने चारुदत्त नामक उस वणिक पुत्र को अपना सेवक नियुक्त किया और उसे सभी विश्वस्त कार्यों में लगाया। एक बार दूती के कथनानुसार उस राजपुत्र ने स्नान कर चंदन रत्नालंकार धारण कर उस चारुदत्त से कहा कि आज से मैं 1 माह तक गौरी व्रत करूंगा, इसलिए आज से तुम प्रति रात्रि एक कुलीन युवती को लाकर मुझे समर्पित करो। उसकी मैं यथोचित विधि से पूजा करूंगा। तब वह चारुदत्त उस प्रकार की युवती को लाकर प्रति रात्रि उसे समर्पित करने लगा और पास ही में छिपकर यह देखने लगा कि वह क्या करता है। उसने देखा कि वह राजपुत्र उस युवती को बिना स्पर्श किए ही वस्त्र, अलंकार तथा सुगंधित पदार्थों से पूजकर रक्षक के साथ लौटा देता है। इससे उस वणिक पुत्र को विश्वास हो गया और उसने अपनी पत्नी को लाकर उसे समर्पित कर दिया। उस लावण्यवती को देखकर राजपुत्र ने उठकर आलिंगन कर उसके साथ विलास किया। यह देखकर चारुदत्त आश्चर्यचकित होकर बड़े दुख को प्राप्त हुआ। हिरण्यक ने कहा कि तुम जलाशय में जाओगे तो तुम्हें भी ऐसे ही पछताना पड़ेगा, अतः ऐसा न करना चाहिए। किंतु मंथर ने
उसकी बात पर ध्यान न दिया और दूसरे जलाशय को चल दिया। तब अनिष्ट की आशंका कर दूसरे उसके साथी भी उसके पीछे चलने लगे। तब जंगल में स्थल पर रेंगते हुए उस कछुए को देखकर एक बहेलिया उसे उठाकर अपने धनुष के छोर पर बांधकर भूख और प्यास से घबराकर घर की ओर चल दिया। उसके तीनों साथी भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब सब बहुत दुखी होने लगे तब हिरण्यक ने मृग और कौवे से कहा कि जब तक अभी यह बहेलिया वन में है तभी तक मित्र मंथर को छुड़ा लेना चाहिए। उसने कहा कि चित्रांग जल के समीप जाकर अपने को मृतक जैसा दिखलाए और कौवा उस पर बैठकर अपनी चोंच से उसे कुरेदने लगे। यह बहेलिया तब मृग को मरा हुआ जानकर कछुए को फेंककर मृग के लिए दौड़ेगा। इसी बीच मैं कच्छप के बंधन काट दूंगा। लुब्धक के पास आने पर तुम दोनों भाग जाना। ऐसा ही कहने पर जब बहेलिया ने देखा कि मृग मरा पड़ा है तब वह कछुए को पटक कर छुरी लेकर मृग के लिए भागा। इसी बीच चूहे ने कछुए के बंधन काट दिए और वह शीघ्र ही जल में प्रविष्ट हो गया। बहेलिये को पास आता देखकर कौआ और मृग भी भाग गए। जब बहेलिये ने लौट कर देखा तो वहां कच्छप कछुआ को भी ना पाकर बहुत दुखी हुआ और निराश होकर अपने घर लौट आया। इसके बाद चारों मित्र मिलकर सुख से रहने लगे। राजपुत्र इस कथा को सुनकर अति प्रसन्न हुए और कहा कि हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। यहीं पर हितोपदेश का मित्र लाभ समाप्त होता है। आगे अब श्लोक पढ़ेंगे।